तो फसल बीमा पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता केदार सिरोही जी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, किसान इतने परेशान हैं और जो ये फसल बीमा जो ये फ्लैगशिप योजना है उसका आगे का भविष्य क्या है। केदार जी, मध्य प्रदेश में तमाम तरह की दिक्कतें झेल रहे हैं किसान, बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि, कीटों का जो अटैक है अभी सोयाबीन की फसलों पर। किसानों का कहना है कि जब उनकी फसल का जो सुरक्षा कवच है, जो फसल बीमा है, उसके लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कंपनियां ही फाइनलाइज नहीं की हैं, तो उन्हें किस तरह से ये सुरक्षा कवच मिलेगा? देखिए, आपने जो पूछा है कि भविष्य क्या है, तो पूरा किसानों को अंधकार में दिख रहा है मध्य प्रदेश में। और चिंता की बात यह हो रही है कि यह कोई पहली बार मध्य प्रदेश का किसान फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत करने को शुरुआत नहीं हुई है। कई सालों से हम लोग करते आए हैं। पहली बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये तारीख पे तारीख क्यों दिए जा रहे हैं। भाई, आज की तारीख में जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 दिन से फसलें खराब हो रही है, इंसेक्ट के कारण फसलें खराब हो गई है, पिछली बारिश के कारण फसलें खराब हो गई, उसके पहले सूखा पड़ने के कारण खराब हो गई, तो दिनों दिन जो बीमा कंपनियां हैं ये टेंडर प्रोसेस आगे बढ़ाते रहे हैं। अब धीरे धीरे जो बीमा कंपनियां हैं वो हमसे ज्यादा समझदार है, वो हर दिन प्रीमियम बढ़ाती जा रही है। उनको दिख रहा है कि फसलों का नुकसान हो रहा है, तो उनको किसानों को बीमा देना पड़ेगा। वैसे अभी तक उतना जितना प्रीमियम जाता है उतना अभी तक का इतिहास वहां दिया नहीं जा रहा है, पर अब उस प्रीमियम की राशि को दिनों दिन बढ़ाए जा रहे हैं और सरकार ये सोच रही है कि वो कम कर देगी। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है, जो मध्य प्रदेश के जो किसान फीलिंग कर रहे हैं, इधर समझ में आ रहा है उनको कि जो सरकार है उसमें तालमेल नहीं है और तालमेल के साथ में उसके पास जो सॉल्यूशन होना चाहिए। सर, ये बताएं कि अभी हमारे संवाददाता कौशल किशोर ने वहां के कृषि मंत्री कमल पटेल जी से बातचीत की इस बाबत, और उनका ये क्लियरली कहना है कि 3 बार टेंडर्स को कैंसिल किया गया, अब चौथी बार टेंडर फ्लोट किए गए हैं, क्योंकि रीजन ये था कि कंपनियां बहुत ऊंची बोली लगा रहे थे। लेकिन जब से सरकार ने इस स्कीम को स्वैच्छिक किया है, ये तो पहले से ही पता था कि प्रीमियम की दरें बढ़ेंगी, तो इसमें क्या आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कोई प्लानिंग में फेलियर नजर आता है? देखिए, 100% फेल्यूर है ये। अगर ये फेल्यूर नहीं होते तो इससे पहली बार में ही टेंडर पास हो जाना चाहिए था। उससे हमारे सरकार को फायदा होता, मध्य प्रदेश की सरकार को ज्यादा कंपनियों को प्रीमियम नहीं देना पड़ता। तो ये टोटल एक तो क्या हुआ, हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के माहिर माने जाते हैं। वो उनका जो पिछला 4 महीना गया है उसमें इतनी तकलीफ आई है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में यूरिया का संकट रहा, फसलों पर खराबी आई, वो हमेशा कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखे। वो कभी अपने विभाग में झांक कर नहीं देखे हैं, अपने विभाग में मुझे कभी वो एक्शन मोड पे नहीं दिखे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो हमारे कृषि मंत्री को सीरियस लेते ही नहीं है। वो मूंग का ट्वीट करते हैं कि हम मूंग खरीदी की बात करेंगे, मूंग खरीदेंगे, मूंग की खरीदी नहीं होती है। वो खुद कहते हैं, पत्र किसानों को और किसानों के बीच में सभा में कहते हैं कि मैं 16 घंटा बिजली दूंगा, 8 घंटे बिजली मिलना मुश्किल हो गई। वो कहते हैं कि मैं मंडियों में सुधार करूंगा, मंडियों में जो तुलाई पर पैसा नहीं लगेगा, किसानों को तुलाई पर पैसा बढ़ गया। तो उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा। तो केदार जी, जो आपने अभी ये बातें सामने रखी, मूंग की दाल की खरीदी की बात हो या फिर बिजली की या तुलाई के सही भाव, तो इस सब बैकग्राउंड में जब अब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम चौथी बार टेंडर इस करके लाए हैं कि जो किसान हैं उन्हें सही भाव मिल सके, सही भाव पर प्रीमियम का सही रेट मिल सके, कंपनियां बहुत ऊंची बोली ना लगाएं, तो अब इस बात पर कितना विश्वास कर सकेंगे किसान, और इस वक्त जो वो झेल रहे हैं उसमें किस तरह के सुरक्षा कवच की जरूरत है, दरकार है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसानों को विश्वास होगा। विश्वसनीयता तो तब होती जब ये पहली बार में ही किसानों का जो टेंडर प्रक्रिया कर देते, किसानों का ज्यादा से ज्यादा बीमा कर देते, ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश में कोई प्लान लाते। तो मुझे तो विश्वसनीयता की काफी कमी दिख रही है। रही बात सुरक्षा कवच की, तो पिछली बार भी सरकार ने मुआवजा दिया था किसानों को,
जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, उनने पिछली बार उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कमलनाथ जी को कि मैं 40 में होता तो 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सोयाबीन की जो नुकसानी हुई उनको देता। मैं आपको पूरे मध्य प्रदेश का बता दूं, अपहलन हुआ है जी, कीट लगा है, बीमारियां लगी है। बहुत से जिले तो ऐसे हैं, खुद मैं कह रहा हूं कृषि मंत्री जी का जिला है, जहां पर वो जिनको उनको 100% वोट करते हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर पूरी तरीके से फसल चौपट है, आज तक कोई गया नहीं है, उनका सर्वे नहीं हुआ, जबकि अभी तक तो उनको मुआवजा मिल जाना चाहिए था। 3 किस्त में देते तो आज 33% का मुआवजा किसानों को मिल जाना चाहिए था। मेरा कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार से यही कहना है कि अगर वास्तविकता में आप किसान हितैषी है, आपको किसानों की पीड़ा है, तो ये सड़क पे क्यों आने दे रहे हैं आप किसानों को? आप किसान के बेटे हैं तो आपको पता नहीं है कि सोयाबीन बर्बाद हो चुकी है, मक्का में कीट लग चुका है, उड़द सड़ने की कगार पे आ गई है। सबसे पहले ये घोषणा कि हम लोग किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, 15 दिन में उनके खाते में हम मुआवजा डाल देंगे और जो बाकी सर्वे का फसल बीमा का वो उसको कर देंगे। केदार जी, एक और दिक्कत ये, एक चिट्ठी मैं पढ़ रही हूं तहसील खातेगांव जिला देवास से भारतीय किसान यूनियन की, जहां इन्होंने इस चिट्ठी में इस बात को सामने रखा है कि सोयाबीन फसल का शीघ्र से शीघ्र सर्वे कराया जाए, नुकसानी का आकलन करवाया जाए, जिससे किसानों को बीमा लाभ मिल सके। और एक और बात कि बैंकों द्वारा किसानों से खरीफ फसल के बीमे की प्रीमियम भी काट ली गई है। इससे पहले भी हमने इस तरह की केस स्टडीज दिखाई कि लॉकडाउन पीरियड के समय कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे किसान थे जिनकी बीमा की राशि काट ली गई। किस आधार पर? जब कंपनियां ही फाइनल नहीं हुई तो ये जो गड़बड़ियां हैं ये कैसे सामने आ रही हैं? देखिए, अब इसमें तो मध्य प्रदेश अजब है, गजब की कहानी मुझे दिख रही है। आपने वाहन ले लिया है, वाहन जो शोरूम है उसने बोल दिया आपका बीमा मैं बाद में कर दूंगा। आप रोड पे गए और उसमें एक्सीडेंट हो गया या कुछ उसमें टूट फूट हो गई, तो अब वो बीमा कंपनी कह रही कि मेरा तो बीमा हुआ नहीं है, मैं आपको टूट फूट का क्यों दूंगा। अब वही वाली कहानी किसान के साथ हुई है। अब किसान की पूरी फसल चौपट हो चुकी है, किसान को बड़ा नुकसान हो गया, उसका प्रीमियम कट चुका है बैंक में, परंतु बैंक ने सरकार की जो कह लें कि इच्छा शक्ति की कमजोरी, बिना प्लानिंग और बिना ज्ञान के अभी तक जो टेंडरिंग नहीं कर पाए हैं, उसके कारण वो अभी तक उस कंपनी में जो फसल का इंश्योरेंस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में जिनके खेत खाली रह गए हैं, देखिए मध्य प्रदेश में अभी कृषि मंत्री ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके एक जानकारी दी थी कि 30-40% तो धान की फसल की बुआई नहीं हुई है हमारी। तो उन किसानों के साथ क्या होगा जिनकी सोयाबीन की फसल खत्म हो चुकी है, जिनको आज बखरना पड़ रहा है, उसमें नई फसल लगाने की वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे किसानों का जो सुरक्षा कवच है वो टूट चुका है और किसान पूरा प्रदेश का चिंतित तो ऐसा है नजर आ रहा है इस सरकार में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट और एनालिसिस के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कृषि मंत्री और उनके जो सहयोगी और जो अधिकारी हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस तरफ त्वरित रूप से ध्यान दें और अंततः किसानों को राहत मिले और सुरक्षा कवच मिल सके। धन्यवाद इस बातचीत के लिए।